हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय करते होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है जल। जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है, ये तो आप सुना ही होगा। तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेटेड बेस्ड होगा। जल है तो कल है, यानी आज जल का बचत करेंगे तभी हमारा कल का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकताएं। जल हमें किन किन आवश्यकताओं में प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। जल पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, यानी इत्यादि कामों में जल का प्रयोग करते हैं। जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल नदियों से प्राप्त होता है, झरनों से, तालाबों से, कुआं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त होता है। जल विलुप्त। जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है, जिसे जल विलुप्त होता है। नदी, तालाब, झील, महासागर सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। सोडियम क्लोराइड, नमक। महासागरों का खारा जल जो गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। वाष्पीकरण। वायु में जल वाष्पन गर्म तथा संघनन ठंडा के रूप में प्रतिक्रमण को वाष्पीकरण कहते हैं। गिलास की बाहरी सतह पर जल के बूंदे। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं, ताप कम होता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती जाती है। जल कणिका। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है, इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम छोटे छोटे बूंद के रूप में एकत्रित होते हैं, जिसे हम जल कणिका कहते हैं। बादल ये छोटी छोटी जल कणिकाएं जो वायु में हमें तैरती दिखाई देती है, जो हमें बादलों के स्वरूप में दिखाई देता है। वर्षा। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में एक बड़े माप की जल बूंदें बनाती है। ये जल बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। संघनन जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। देखिए, हमें कुआं से जल प्राप्त होता है, नदी से, हैंडपंप से, नल, समुद्र इत्यादि। भौम जल पृथ्वी का शुद्ध जल को भौम जल के रूप में उपलब्ध है। जल चक्र महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल चक्र को जल चक्र कहते हैं। बाढ़। ये अत्यधिक वर्षा होता है जो बाढ़ का स्वरूप ले लेता है और उसे बाढ़ कहते हैं। सूखा। बहुत समय से लगातार बरसात न होने के कारण सूखा पड़ जाता है, जिसे जल संरक्षण। जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी से बरते, जिसे जल व्यर्थ न हो। जल को हमें बचा कर रखना चाहिए। जल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग टोटी का पानी खोल देते हैं और दिन भर गिरता है, उसको बंद नहीं करते हैं। ये हमें नहीं करना है, हमें उसको बंद कर देना है। जल का उपयोग उपयुक्त स्थान पर ही करें, जल का नुकसान कम कर।
वर्षा जल का संग्रह वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। वर्षा जल संग्रह ज़्यादा राजस्थान में किया जाता है। वहाँ पे जल को इकट्ठा करने किया जाता है। इसलिए संपूर्ण निचोड़ है कि जल को हमें बचा कर रखना चाहिए। बहुत सारे माता बहनें अगर बर्तन धोती हैं तो ज़्यादा नल खोल देती हैं और बर्तन धोती रहती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम पानी में ही बर्तन धो लेना चाहिए। एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में जल लेनी चाहिए और बर्तन को धुल लेनी चाहिए। जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आइए जल पर एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपयुक्त में से किन किन कारणों से बर्फ युक्त जल भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित होती है? जब हम गिलास से पानी भर देते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें जल की दिखाई देती हैं। ये किस कारण से होता है? आप कमेंट में बताइए किस कारण से होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, संघनन। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड, और फिर मिलोगी किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।